दोस्तों, जैसे कि हमारी दुनिया में अलग अलग तरह के डिवाइन बीइंग्स का वास होता है, ठीक उसी तरह यहाँ अलग अलग तरह की पैरानॉर्मल एंटिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया भर की फोल्कलोर्स में स्ट्रेंज और डार्क एंटिटीज के किस्से मिलते हैं जो हमारे साथ ही इस दुनिया में रहती हैं। ऐसी डार्क एंटिटीज जो रात के घुप अंधेरे में अपनी पूरी शक्ति के साथ जाग उठती हैं। ऐसे बींग्स दुनिया में हजारों लोगों को चोट पहुंचाते हैं, डराते हैं और जान तक ले लेते हैं। आज के एपिसोड में हम 3 ऐसी ही डार्क एंटिटीज की बात करने वाले हैं, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में मौजूद डार्टमूर नेशनल पार्क दुनिया के सबसे रहस्यमयी फॉरेस्ट में से एक है। यहाँ पोनीस की बड़ी आबादी रहती है। खूबसूरत नदियों और लैंडस्केप से भरा ये नेशनल पार्क एक परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट है। लेकिन लोकल्स की माने तो यहाँ एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी रहती है जिससे सामना होना बहुत बड़ी मुसीबत के संकेत होते हैं। इसे डार्क हैंड्स कहा जाता है क्योंकि उस एंटिटी का यही हिस्सा विजिबल होता है। इस एंटिटी को सैकड़ों एक्सीडेंट्स और मौतों से जोड़ा जाता है। इस एंटिटी के एनकाउंटर्स 20th सेंचुरी की शुरुआत में सामने आने लगे, जब लोगों ने 2 विशाल हैरी हैंड्स के किस्से सुनाने शुरू किए। विटनेसेस की माने तो मूर्स लेन में रात के समय ड्राइव करते समय 2 हाथ मैनिफेस्ट होते हैं। वो कार की स्टीयरिंग व्हील या बाइक के हैंडल को पकड़ते हैं और जबरदस्ती गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं। वो ईवल एंटिटी लोगों को पोस्ट ब्रिज से नीचे गिरा देती है ताकि उनकी जान चली जाए। ज्यादातर लोग इन हादसों के बाद बच गए जिन्होंने अपने किस्से सुनाए। पहले तो लोकल्स इसे अंधविश्वास ही मानते थे, लेकिन ईयर 1921 में पास मौजूद डार्टमूर प्रिजन के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर E.H. हेल्बी के साथ यही घटना घटी। वो रात के समय अपनी मोटरसाइकिल से प्रिजन की तरफ जा रहे थे। उनकी 2 बेटियां साइड कार में बैठी हुई थी। तभी अचानक एक अनजान एंटिटी ने उनके हाथ को पकड़ा और हैंडल मोड़ना शुरू कर दिया। हेल्बी ने अपनी बेटियों को कूद जाने के लिए कहा। जैसे ही वो साइड कार से कूदी, हेल्बी ब्रिज के नीचे गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन बच्चियों के अनुसार भी हेल्बी को खाई में गिराने वाले वही 2 हाथ थे जिन्हें डार्क और हैरी बताया जाता है। लोकल्स जानते थे कि हेल्बी एक एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ साथ शराब न पीने वाले व्यक्ति थे। इस घटना के बाद सैकड़ों किस्से रिपोर्ट किए गए जहां लोगों को सिर्फ 2 हाथ दिखाई देते थे। एक आर्मी कैप्टन के एक्सीडेंट के बाद तो ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और माना जाता है आज भी ये एंटिटी रात के समय एक्टिव होती है। यो 1837 मैरी स्टीवंस नाम की एक लड़की लंदन के लैवेंडर हिल में नौकरी करती थी। एक रात वो पैदल घर की तरफ जा रही थी, तभी अंधेरे से एक एंटिटी उसके ऊपर कूदी और उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। उसने मैरी के कपड़े भी फाड़े और उन्हें अपने मेटालिक नाखूनों से चोट पहुंचाई। मैरी की माने तो वो एंटिटी किसी मरे हुए शरीर की तरह ठंडी थी। मैरी घबराहट में जोर से चीखने लगी और तुरंत ही वो एंटिटी वहां से भाग निकली। उसने 9 फीट की दीवार को एक छलांग में पार कर दिया था। 19th सेंचुरी में ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट सामने आई जब लोगों ने एक ऐसे ही क्रीचर को देखने के दावे किए जिसके हाथ मेटालिक नाखूनों से लैस थे और वो बहुत ऊंची छलांग लगाता था। यही वजह है लोगों ने इस एंटिटी का नाम स्प्रिंग हील्ड जैक रखा। 1938 में लंदन में ही 2 सबसे मशहूर केसेस सामने आए। ये इंसिडेंट्स लूसी स्केल्स और जेन एल्सोप नाम की लड़कियों के थे। एल्सोप ने बताया कि वो एक पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहनकर उनके पास आया और उसे आग जलाने के लिए मैच स्टिक की जरूरत थी। जैसे ही एल्सोप ने उसे कैंडल दी, उसने पुलिस की ड्रेस हटा दी। वो बेहद खौफनाक एंटिटी थी जिसकी आंखें 2 लाल फायरबॉल्स की तरह जल रही थीं। उसने अपने क्लॉस से एल्सोप के ऊपर वार किया और उन्हें घायल कर दिया। फिर वो अपनी हाई जंप की मदद से वहां से भाग निकला। अब तेजी से ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ होने लगीं। उसी वर्ष लंदन के मेयर के डेस्क पर सैकड़ों की तादाद में लेटर्स आए।
ये लेटर्स दरअसल स्प्रिंग हील जैक का शिकार हुई महिलाओं के थे। मेयर ने इस केस को गंभीरता से लिया और पुलिस को आदेश दिए कि वो जल्द ही इस अपराधी को पकड़े, लेकिन पैरानॉर्मल एंटिटीज को पकड़ना पुलिस की बस की बात नहीं। माना जाता है ये इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में हो चुके हैं जब इसी तरह की एंटिटी को रिपोर्ट किया गया, जिसके नाखून मेटल के होते हैं और वो बहुत लंबी छलांग लगाते हैं। मर्मेड्स मरीन क्रीचर्स में सबसे खूबसूरत बीइंग्स मानी जाती हैं। दुनिया भर के फोल्कलोर्स में जलपरियों के अस्तित्व के किस्से मिलते हैं। आमतौर पर इन्हें काफ़ी फ्रेंडली और डिवाइन बताया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। नेवाडा की पिरामिड लेक में भी एक ऐसी मर्मेड का लेजेंड मौजूद है जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। इस झील के आसपास का इलाका सदियों से पॉट ट्राइब का घर रहा है। माना जाता है बहुत समय पहले इस झील में एक जलपरी का कब्जा था। वो काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी और ट्राइब मेंबर्स से इंटरेक्ट करती रहती थी। एक ट्राइब मेंबर की दोस्ती उस मर्मेड से हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब वो लोग रोज़ मिलने लगे और जल्द ही दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। ट्राइब के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि वो अपनी ट्राइब में इंसानों के अलावा किसी और जीव को शामिल नहीं कर सकते थे। ट्राइब के मुखिया ने फैसला किया कि वो जलपरी वापस झील में चली जाए और फिर ट्राइब मेंबर्स से संपर्क ना करे। मर्मेड इस फैसले से बहुत दुखी हुई। उसका दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल गया और वो ट्राइब मेंबर्स को एक एक करके पानी में डुबाने लगी। वो मछुआरों को पानी के अंदर ले जाती और उनकी जान चली जाती। माना जाता है आज भी यहाँ हर साल सैकड़ों लोगों के गायब होने की रिपोर्ट सामने आती हैं जो कभी वापस लौटकर नहीं आते। इतना ही नहीं, इस झील में वाटर बेबीज का लेजेंड भी मिलता है। माना जाता है पहले के समय में ट्राइब मेंबर्स डिफॉर्म्ड या प्रीमैच्योर बेबीज को इस झील में डुबा देते थे। धीरे धीरे इन बच्चों की आत्माएं इकट्ठा हो गईं और उन्होंने झील को हॉन्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं ये बच्चे भी लोगों के गायब होने के पीछे की वजह हैं। साथ ही कुछ लोगों ने इस झील में तैरती हुई मर्मेड्स को देखने के दावे किए, जिन लोगों को इस झील के इतिहास की जानकारी भी नहीं थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।